हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह और इसी क्रम में आपके 5.3 के क्वेश्चन जो है दो हो चुके थे। दो के सभी पार्ट हो गए थे और क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें 10 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, वो आपको करवा रहे हैं अभी। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट क्या क्या दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन तीसरे के फर्स्ट में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने? गिवन ए इज इक्वल टू, क्या गिवन में दिया गया है? गिवन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 5। डी इज इक्वल टू 3। एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 50। एन इज इक्वल टू 50 दे रखा है। ठीक है, फाइंड एन एंड एस एन। फाइंड क्या करना है? एन एंड एस एन। ठीक, ये फाइंड आपको करना है। ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है, अंतिम पद दिया है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है? पहले तो यह निकाल लेना है, क्योंकि अंतिम पद के लिए तो सम निकालने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। यह निकाल लेना। तो ए एन इज इक्वल टू, ए एन या एल इज इक्वल टू 50 दिया ही है, तो ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। इस तरह से लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 5 है। ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, इज इक्वल टू 50। तो 5 को उधर ले जाएंगे हम, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 हो जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपान में 3 आ जाएगा, जापान में चला जाएगा। 5 3 एकम 3 और एक बचेगा, 15। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अब हम क्या निकालेंगे इसका? एन की वैल्यू आ गई 16। अब हम एस एन निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल होता है, एन बाई टू, सॉरी एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। वैल्यू रख दो इसमें। एन की वैल्यू क्या है हमारी? 16 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है। और ए एन या एल की वैल्यू कितनी है? यहाँ से कितनी वैल्यू है? ये वाली 50 है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 8 हो जाएगा। 8 इंटू 55। ठीक है, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 44। ये आ जाएगा आपका, यस आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर इसमें सीट में रख लीजिए। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। जैसे एन इज इक्वल टू क्या आया हमारा? 16 आ गया। एन इज इक्वल टू 16 और एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन।
तीसरी सेकंड में क्या दे रखा है इन्होंने, गिविंग a इज इक्वल टू 7 और A13 इज इक्वल टू 35, a इज इक्वल टू 7 और A13 35 this and D and S13, D and S13, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, देखा A13 इज इक्वल टू 35 है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 35। ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, हाँ 13 माइनस 1 इंटू टी कितनी है, डी की वैल्यू है निकालनी है इक्वल टू 35, ठीक है। तो 7 अब 12 हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 12 डी इज इक्वल टू 28, डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, 4 28, 4 12, 4 तो डी इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 अपॉन 3 हुआ। डी की वैल्यू ये आ गई हमारी, डी की वैल्यू आ गई है कितनी, 7 अपॉन 3। अब हमें F13 निकालना है, तो n की तो वैल्यू है ही 13, कोई दिक्कत ही नहीं है। an तो क्या हो जाएगा, F13 इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है, 7 प्लस n माइनस 1, 13, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो 13 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस 12 इंटू 7, तो ये 13 अपॉन 2, डी की वैल्यू यहाँ पे, डी की वैल्यू है 7 अपॉन 3 होगी, 7 अपॉन 3 होगी, 3, ठीक। 3 चौकू 13 अपॉन 2 हो जाएगा, अच्छा 3 चौकू 12 हो जाएगा, 4 क्या हो जाए, प्लस 7 चौकू 18, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 2, 8 4 12, 2 3 और 21 हो जाएगा, 13 इंटू 21,
13 एकम 13 के 3, 13 26 27, देखते हैं कितना आता है। 273, यस 13, ठीक है। इस तरह से डी जे आ गया हमारा, डी की वैल्यू हमारी जे आ गई है, डी इक्वल टू 7/3, और ये आ गया हमारा 13 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। लगा दीजिएगा। ये हमारा कौन सा पार्ट है इसका, ये पार्ट ये 7 है 13, पार्ट 2 है। और पार्ट 3 देखिएगा, पार्ट 3 इसका पार्ट 3 का 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। A12 is equal to 30, A12 is equal to 37 given. D is equal to 3. Find A in S12. S12, ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, पहले A12 से हम निकाल लेंगे तो देंगे A निकाल लेंगे, A12 is equal to 37, A plus 12 minus 1 इंटू डी कितनी है, 3 is equal to 37, ठीक है। तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, A प्लस 37 A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 आ गई। अब हम S12 निकाल लेंगे, S12 क्या हो जाएगा, 12/2, 2/8, 2 इंटू 4 प्लस n-1 मतलब कि 12-1 इंटू डी का मतलब हो गया 3, तो ये तो हमारा 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा प्लस 11 इंटू 3 तो 33 हो जाएगा। अच्छा 6 8 इसमें जोड़ दो तो 8 13 11 का 1 और इसमें 11 का 1 4 41 हो जाएगा, कितना हुआ है 41 हो जाएगा, सेकंड से और 6 तो 24, S12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, S12 इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और S12 आ जाएगा हमारा
246। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हो गया पार्ट नंबर चौथा। पार्ट 4 देखो, लगा लिया। ओके, given age equal to 15, A3 is equal to 15, 15 हो गया। यस 10 इज इक्वल टू 125, यस 10 इज इक्वल टू 125 और दे रखा है फाइंड डी एंड ए 10, फाइंड डी एंड ए 10, फाइंड डी एंड ए 10, ए 10 निकालना है, ठीक है, मतलब कि दशमलव निकालना है ना। तो और डिफरेंस निकालना है तो क्या निकालेंगे, ए पहले ये निकालेंगे, A3 इक्वल टू कितना दे रखा है, A3 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा, 15। तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 15, A प्लस 2D इक्वल टू 15, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, A इक्वल टू 15 माइनस 2D, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। S10 कितना दे रखा, A प्लस A पर ये हम निकालेंगे S10 10/2 2A प्लस n माइनस 1, n कितनी है हमारी, तो इसको भी देखते जाओ। n है हमारी 10 माइनस 1, डी पता ही नहीं, डी पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लिखेंगे, 10 की जगह पे लिखेंगे 125 इज इक्वल टू 5, है ना, बड़ा ब्रैकेट 2A, 2A का पता ही नहीं है, तो 2A प्लस 9D कितना हो जाएगा। इसको इसमें डिवाइड में ले जाएंगे तो 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D, यही तो होगा। 5 दूनी 10, 5 25, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए की वैल्यू अब हम रख देंगे 2A प्लस 9D। इसको इस तरह से लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ठीक है, इस तरह। अब ए वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट, ए
वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट दी गई। तो 2a की वैल्यू कितनी है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू 25। 30 माइनस 4d प्लस 9d 25। ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा माइनस का 5d माइनस का 5d बचेगा इसका इसका ऐसा होगा इक्वल टू 25 माइनस 3। ठीक है। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा अरे दो प्लस का बचेगा 4 प्लस का बचेगा जे बचेगा माइनस का। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5d इक्वल टू माइनस का 5। डी इक्वल टू आएगा माइनस का 5/5। डी की वैल्यू आ जाएगी -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1 आ गई। ठीक है। डी की वैल्यू आ गई -1 हमारी। अब हमें निकालना है A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A10 देखिएगा A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी A की वैल्यू से पुट करेंगे पहले A की वैल्यू निकालें तब काम चलेगा। डी की वैल्यू उसमें रखें डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हमारा ए इक्वल टू 15 माइनस 2d है। तो 15 इंटू 2 इंटू माइनस का 2 है इंटू माइनस का 1 तो 15 और प्लस का हमारा 2 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना 17 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है 17 आ जाएगी। तो ए प्लस कितना हो जाएगा 17 प्लस 10 का 9 हो जाएगा 9 डी कितना है हमारा डी कितना है इंटू माइनस का 1। ठीक है। तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 9 तो कितना 17 से 9 गया कितना हो गया 8 रहेगा। तो ए 10 इज इक्वल टू 8 बचेगा वो भी 8 बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। डी की वैल्यू ये डी की वैल्यू ए की वैल्यू ये आ गई और डी ए इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू ये आ गई ए की वैल्यू ए 10 की आ गई। ठीक है 10 भी यहाँ से लेकर चले ए 10 इज इक्वल टू ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2 ए की वैल्यू रखी। इस तरह से हम इसको
सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसको लगाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये था, चौथा था इसका, है ना। अब क्वेश्चन आपका अगला बता रहे हैं, लगाओ, इसको लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा इसका क्या दिया गया है? D is equal to 5, yes 9 is equal to 75, given D is equal to 5 और yes 9 is equal to 75, yes 9 is equal to 75 ये दिया गया। अच्छा, और find A and A9, A and A9, A and A9, A and A9 के फाइंड करना है। ठीक, A and A9 फाइंड करना है। तो ये दिया गया हमारा, है ना। तो S9 निकालेंगे हम पहले। S9 इक्वल टू 9 अपॉन 2, इसको इस तरह से लिखो, S9 इक्वल टू 75 किया गया ये, तो S9 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 2 n अपॉन 2 2a 2 इंटू a, ये पता नहीं हमें, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 75 के लिए। ठीक है, 75 उधर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, 75 को हम उधर ले जाएंगे तो 2a प्लस 8 पंचे इज इक्वल टू 75 इंटू 2 अपॉन 9 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 15, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार घटाइए मुझे तो बताना। ठीक है, अब हमारा क्या है, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50, 25 गुना 50 अपॉन 3, फोर्टी क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 40, तो 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 अपॉन 3। ठीक है, फिर अपॉन 2 भी हो जाएगा, अपॉन 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, a इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस का 70 अपॉन 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 से काटो 35 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, तो माइनस का 35 अपॉन 3 ए की वैल्यू
35/3 आ रहा है 35/3 35/3 ठीक, एक वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई माइनस का 35/3। अब A9 निकालना है, A9 तो A9 की वैल्यू निकालो। A9 इक्वल टू होगा A प्लस n माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू डी। सभी वैल्यू रखो, ये कितनी हो जाएगी हमारी माइनस का 35/3 इंटू ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट होगा हमारा 8 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी है 5। ठीक है, तो माइनस का 35/3 प्लस 40 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 35 प्लस इतना हो जाएगा 5। तो ये घट जाएगा इसमें से 120 में से 35 घटाएंगे, 5 में से 10 में 5 या 5 या 11 11 में से 3 जाए, 11 में से 3 में 8 और 85 बनाएंगे तो प्लस का 85 प्लस 85/3 तो नहीं आ गया, 85/3 आ गया। ठीक है, 85/3 दे गया A9। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या वैल्यू आपने दोनों वैल्यू पूछी गई थी A एंड A9, तो A की तो वैल्यू जो आ गई हमारी और A9 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरह से लगा लीजिएगा। पांचवा है आपका, अब मूव करते हैं 6 की ओर। पूरे जो है इसमें 10 पार्ट हैं, 6 की ओर मूव कर रहे हैं। वो क्या दे रखा है, A is equal to 2, D is equal to A is given A is equal to 2, D is equal to 8, Sn is equal to 90, Sn is equal to 90। Find N and An, find N and An, मुझे फाइंड करनी N and An and An फाइंड करनी। ठीक, A प्लस An Sn 90 निकालो पहले, क्या दिया Sn 90, Sn 90। ठीक है, Sn 90 तो N/2 into 2 plus 2A plus N minus 1 into D, ब्रैकेट में है 8 है 2A, 8 2 में भी 290, ये तो है।
इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो n 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। तो इसमें बचा है n और ब्रैकेट में बचा है आपका 8n माइनस 4, 8n माइनस का 4 इज इक्वल टू 180। अब इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। 4 से कर दो डिवाइड, 2n माइनस n और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसके जो है हम फैक्टर्स कर लेंगे, इसके क्या करेंगे फैक्टर्स, 49 45 हो गए, 5 4 से डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो गया 90। अब ये 90 हो जाएगा तो 90 फैक्टर्स होंगे, देखो 2 इंटू 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो 2n स्क्वायर हो गया, 4n केवल हो इसको इधर ले आया तो 45 हो गया। अब हम जो है इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2n स्क्वायर, तो माइनस का n आना चाहिए तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10n और प्लस का 9n कर देंगे, 10 9 90 हो जाएगा, 2 इंटू 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n इससे कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा, प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 कॉमन ले लिया, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5 आ गया, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू माइनस 9, तो n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। तो ये अमान्य हो जाएगा जी, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 5 आ गई, और हम अब an निकाल लेंगे, n की वैल्यू हमारी 5 आ गई तो हम अब क्या निकाल लेंगे an निकाल लेंगे। तो an बराबर क्या होता है हमारा, an की वैल्यू 5 आ गई और क्या निकाल लेंगे, an पूछा गया an निकाल लेंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सभी की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 34 आ गया। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, और 34 आ गया, एन इज इक्वल टू 34। इस तरह से हमारा ये भी आंसर निकल आया इसका, ठीक है। इसका हमारा 6 पार्ट हो गया, शुड बी नोटेड कुछ, ठीक है। अब हम 7th पार्ट लगाएंगे इसका, 7th पार्ट देखिए क्या दिया गया है,
गिवन ए इक्वल टू कितना दे रखा है 8, एन इज इक्वल टू 62, एन इज इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी, एन एंड डी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए एन 62 दिया गया है, इसको देख लेंगे। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 62। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, ए की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, पता ही नहीं है 62। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ से निकालना चाहे तो एन की वैल्यू निकल आएगी, ए, ठीक है, ठीक है, हम 50% निकल लेंगे, ए एन, ऐसा निकालो पहले, ए प्लस एन। ठीक है, पहले जे निकालो, यस एन, अभी निकल पाया हमारा, यस एन क्या है, यस एन इक्वल टू दे रखा है 210। अच्छा, ऐसा होता क्या है हमारा, एन बाई 2 ए प्लस एन, ए प्लस एन भी तो होता है, इक्वल टू 210 तो होता है। तो एन बाई 2, ये हमारा कितना है 8 प्लस ए एन कितना है 62, अंतिम पद इक्वल टू 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाओ एन, ये हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 210 इंटू 2, तो एन इंटू 70 और फिर 420 हो जाएगा, 420 एन इज इक्वल टू 420 अपॉन 70 00 7 छक्का 42, एन इज इक्वल टू 6 आ गया, एन की वैल्यू 6 आई है, डबल 6 क्लियर, एन की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू 6 आ गई, अब तो डी की निकली आएगी, डी की निकाल ही लेंगे। अब हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल टू 62 दिया गया है, या फिर
62 दिया गया है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 62। ए की वैल्यू रखो, क्या है हमारी 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 62। तो 8 प्लस 5d इक्वल टू 62। 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, 5d इक्वल टू 8, इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 56, जी हो जाएगा 8/4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 54। तो d इक्वल टू 54/5 टी इक्वल टू 54/5। ठीक है, ये निकला है हमारा, बिल्कुल सही है। स्त्री लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां, तीसरे का 8वां लगा लिया। तीसरे का 8वां क्वेश्चन, तीसरे का 8वां, तीसरे का 8th पार्ट है हमारा। बी 8th पार्ट, an is equal to given an is equal to कितना है 4, given an is equal to 4, d is equal to 2, b is equal to 2, yes n is equal to minus 14, yes n is equal to minus 14, find n and a, find n and a, ये फाइंड करना है। ए एन दिया गया है, डी दिया गया है, ए एन डी एन और ये फाइंड करना। ए एन इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into t d by 2 equal to 4। ठीक है, ए प्लस 2n minus 2 equal to 4। तो a is equal to a to a 2n is equal to 4 plus 2। तो a plus 2n is equal to 6। तो a is equal to कितना 6 minus
2n, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम व्यसन निकालेंगे। यस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 होता है ए प्लस बी, तो एन बाई 2 2a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू माइनस के समाधान ये है। ठीक है, तो हम एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पहले सॉल्व कर लें इसको। 2 को इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा एन और जे हो जाएगा एक ही तो वैल्यू 2a और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 और इक्वल टू माइनस का 28 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई तो है। ठीक है, माइनस का 28 हो जाएगा, 14 2 28। तो हमारा एक ही वैल्यू रख दो, यहाँ पे एक ही वैल्यू रखते हैं हम। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए वैल्यू पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हमारी एक ही वैल्यू क्या है n है और 2n माइनस 2, तो 2 इंटू एक ही वैल्यू कितना 6 माइनस 2 6 माइनस 2n यही तो है प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 28। अब इसमें जो है तो यही रहा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 28। इसमें हमारा कितना n बचेगा माइनस का 2n बचेगा, इसको सॉल्व कर दिया। माइनस का क्या बचेगा प्लस का ये माइनस का 2n बचेगा और प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10। ठीक, इक्वल टू इसको इधर लाया इक्वल टू माइनस का 20, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10n इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, जिसको इधर ले आओ प्लस का 28 हो जाएगा, प्लस का 28 इक्वल टू 0। माइनस 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब जो हमारा 7 दूनी 14 से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n इसमें से कॉमन ले लेंगे n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 कॉमन ले लिया और ये बचा n प्लस 2 इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से देखिएगा n माइनस
7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया। और जो वो हमारा n प्लस, ये तो n की वैल्यू हो गई, दूसरा क्या होगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा, तो इसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना, 8वें का आ रहा है, n इज इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 7 हमारी आ गई। अब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a का मान रख देंगे, इसमें जो है a का मान रख देंगे, यहाँ पे इतने में लिख लो, समझ लो, या यहाँ पे समझ लो क्या लिखेंगे, इसमें a का मान लिख देंगे, समीकरण इक्वेशन n वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे n की वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 माइनस 2n, जे तो दे रखा है, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस की 8, a इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों की वैल्यू आ गई हमारी, a इक्वल टू माइनस 8 आ गया, जे नहीं लेंगे माइनस वाला, जितना वाला ले लेंगे, ठीक है। n इक्वल टू 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां लग गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप लगा लीजिएगा, 8वां लग गया है, क्वेश्चन नंबर अब तुम नमा बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन तीसरे का नाम 9 देखिएगा। a इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8, a इक्वल टू 3 है, और a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, यस इक्वल टू 192, यस इक्वल टू 192, और डी निकालना, इसका डी निकालना है, डी फाइंड ओनली डी, ठीक है। तो यह n इक्वल टू n/2 होता है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू रखो सभी की 192, n की वैल्यू 8/2, 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, तो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, 192 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो जैसे ही 6 प्लस 7d, 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 192 इंटू 2/8
अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 बचा, 8 चौको 32 हो जाएगा, कट गया। इक्वल टू 6 प्लस 70 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 48 48 हो गया, 48 भाई 2 14 14 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70। ये हमारा 42 हो जाएगा। 70 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन 7, डी इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 9 हेलो, तीसरे का 10वां क्वेश्चन है। देखिए एल इक्वल टू कितना, ए एन या एल 28 हो गया, एस एन इक्वल टू 144 है, टोटल टर्म 9 या ए एन इक्वल टू, तो पॉइंट ए करना है हमें, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू हमारे कितने 244 हो जाती है, तो एस एन की वैल्यू एन माइनस एन अपॉन 2 ए प्लस एल होता ही है। तो हमने वैल्यू रख दी एन अपॉन 2, ए प्लस 28 हो गया 144, ए प्लस 28 और इसको हमने 9 से काट दिया, 16 बार कट गया, इंटू 2 है, तो ए प्लस 28 इज इक्वल टू 32 हो गया। ए इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू माइनस 28, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए की वैल्यू इस तरह से आ गई है, ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है तीसरे के सारे पार्ट्स होते खत्म। और आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पीरियड में फिर मिलेंगे। पढ़ाई को तेजी से और जबरदस्त तरीके से करते रहिए, उसमें कोई कसर मत छोड़िए। इस तरह से फिर मिलेंगे। That's all.